Hello and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. राज ठाकरे ने सलमान खान को किया क्रिटिसाइज। प्रियंका की किस विश से उनकी मॉम नहीं करती अग्री। रियल लाइफ मुन्नी उर्फ गीता से मिलना चाहते हैं सलमान। सुष्मिता सेन ने कपिल शर्मा के शो को बनाया निशाना। सलमान खान के अच्छे दोस्त कहे जाने वाले पॉलिटिशियन राज ठाकरे ने सलमान को बताया मैन विदाउट ब्रेन। राज ठाकरे ने याकूब मेमन को लेकर सलमान के ट्वीट को किया क्रिटिसाइज। राज ठाकरे ने अपने एक रीसेंट मीडिया इंटरैक्शन के दौरान सलमान को खूब खरी खोटी सुनाई। सलमान इज अ मैन विदाउट ब्रेन्स, while his father is a respectable man. He does not read newspapers and does not know the law, and thus went on tweeting in his Yakub's favor. बिल साफ है, राज ठाकरे सलमान के ट्वीट्स को लेकर बिल्कुल खुश नहीं हैं और उन्होंने खुलकर इस पर अपनी नाराजगी जता दी है। हम आपको बता दें, राज ठाकरे सलमान खान के डैड सलीम खान के अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि राज ठाकरे को हमेशा सलमान खान और उनकी फैमिली के साथ देखा जाता रहा है। यहाँ तक कि सलमान खान के हिट एंड रन केस के वर्डिक्ट के वक्त भी राज ठाकरे को सलमान खान के घर पर स्पॉट किया गया था और इसे लेकर भी राज ठाकरे का बयान सामने आया है। राज ठाकरे का कहना है कि वो सलीम खान के काफी अच्छे दोस्त हैं। यही वजह है कि उनकी फैमिली की मुश्किल की घड़ी में वो उनके साथ खड़े थे। सलमान खान अक्सर इमोशंस में आकर कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसे लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। We just hope इस कंट्रोवर्सी के बाद अब सलमान खान सेंसिटिव इश्यूज पर सोच समझकर बयान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और केतन मेहता को लगा बड़ा झटका। रिलीज के पहले नवाज की फिल्म माझी द माउंटेन मैन का पायरेटेड वर्जन आया ऑनलाइन। जी हां, माझी द माउंटेन मैन की रिलीज से लगभग एक वीक पहले ही इस फिल्म का पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन आ गया है, जिसे लेकर फिल्म के मेकर्स काफी परेशान हैं। सोर्सेज का कहना है कि इंटरनेट पर लीक हुई फिल्म की पायरेटेड कॉपी की क्वालिटी काफी अच्छी है। ऐसे में हो सकता है कि किसी इनसाइडर की वजह से ही ये फिल्म लीक हुई है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं जब किसी बॉलीवुड फिल्म की पायरेटेड कॉपी रिलीज से पहले ऑनलाइन आ गई हो। इससे पहले अनुराग कश्यप की फिल्म अगली की पायरेटेड कॉपी भी ऑनलाइन आ गई थी। फिल्म माझी द माउंटेन मैन पहले ही शूटिंग की वजह से और फिर रिलीज की वजह से कई बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी और अब जबकि ये फिल्म रिलीज होने जा रही है तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिल्म मेकर्स के सामने आ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस फिल्म के मेकर्स इस बड़ी प्रॉब्लम से किस तरह निपटते हैं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा की मॉम मधु चोपड़ा नहीं करती अग्री पीसी की ट्वीट से। कुछ दिनों पहले प्रियंका ने ट्वीट किया था अबाउट हैविंग 11 किड्स और देखिए क्या कहा उनकी मॉम ने इस बारे में। और बच्चों के जिक्र के बाद जब हमने जानना चाहा कि कब करेंगी प्रियंका शादी, तो वहीं इस टॉपिक पर उनकी मदर मधु चोपड़ा करती हैं अपनी बेटी को फुल सपोर्ट। She's in a happy space. So you have never pressurized, you have no shoulder burden on that because you're a proud mother. There was a time when I did, but now I understand that she's in a place where this is what she wants. There's no point in putting parental pressure. When she finds a guy, she'll marry him. Let me know about it. So Priyanka is all happy and busy with her Bollywood and Hollywood career. तो wedding bells बजने में तो काफी टाइम है। For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है और उसके लिए टैलेंट की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि यहाँ एक्स मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन किसकी बात कर रही हैं। दरअसल इशारों ही इशारों में सुष्मिता ने यहाँ कपिल शर्मा और उनके फेमस कॉमेडी शो पर तंज कसा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सुष्मिता को क्या जरूरत आ गई कपिल के बारे में ऐसा कहने की। तो आपको बता दें कि सुष्मिता सेन बहुत जल्द आपको टेलीविजन पर एक कॉमेडी शो जज करते हुए दिखाई देंगी और इसीलिए अपने शो की तारीफ करते हुए इशारों ही इशारों में कह दी सुष्मिता ने अपने दिल की बात। गंदी जबान और औरों की मजाक उड़ाकर किसी को हंसाना बहुत आसान है और उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती। रास्ते पे कोई भी कर सकता है। इस शो पर हम तीनों को ये कहा गया था कि एक एक शब्द पर ध्यान दिया जाएगा कि एक शब्द के अगर 2 मायने हो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं होगा।
सुष्मिता के अलावा अपने कॉमेडी सेंस के लिए मशहूर और इस शो के दूसरे जज शेखर सुमन ने भी सुष्मिता की ही तरह इशारों में कपिल के शो पर साधा निशाना। एक जनरल जो माहौल बना हुआ है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि उसमें अश्लीलता बहुत आ गई है। हंसी की होड़ में बहुत लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वेल, यहाँ कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से कंपटीशन की बात उठनी ही थी तो उस पर जस्टिफिकेशन दिया शो के तीसरे जज एक्टर सोनू सूद ने। जैसे दो बड़ी फिल्में अगर अच्छी हों और एक ही दिन रिलीज हों तो दोनों सुपर हिट होती हैं, तो इट्स नाइस। मैं कहता हूँ और बहुत सारे शोज आए और ऐसी प्राइम टाइम्स पे आए, सब चैनल्स पे आए और जो अच्छा होगा सब लोग देखें। चलिए सोनू, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा ही हो और आपके शो को भी व्यूअर्स का मिले पूरा प्यार, लेकिन आपके साथ ही जजेस ने अपने स्टेटमेंट से अभी से बस तो क्रिएट कर ही दिया है। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। Government officials take care of this. बजरंगी भाईजान सलमान खान यहाँ रियल मुन्नी यानी गीता को मदद करने के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी की ही तरह इंडियन गर्ल गीता गलती से पाकिस्तान पहुंच गई थी और अब 15 साल बाद फिल्म बजरंगी भाईजान का ही इसे असर कह लीजिए कि उसे पाकिस्तान से अपने मुल्क इंडिया लाने की कोशिश की जा रही है। और बॉलीवुड में सबकी मदद के लिए आगे आने वाले बजरंगी सलमान से जब गीता को मदद करने के बारे में पूछा गया तो ये था उनका जवाब। If they would not have taken the issue over, then definitely, we would have done something. But for us to find out के माँ बाप कौन हैं, कहाँ से आई थी, that would be really difficult. और कहीं, गलत माँ बाप के पास पहुँच जाएं, she's not happy with it, then. So right now, let the government officials take care of this. वेल, भले ही सलमान खान चाहकर भी मुन्नी एक गीता की ज्यादा मदद ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर गीता चाहे तो उनसे जरूर मिलना चाहेंगे। But if she wants to meet me and stuff like that, when she's here, then I will definitely like. Well, we hope बजरंगी भाईजान सलमान के इस तरह आगे आने के बाद इंडिया में अपने पेरेंट्स से मिलने में हो रियल लाइफ मुन्नी गीता कामयाब। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। आज है श्रीलंकन ब्यूटी जैकलिन फर्नांडिस का बर्थडे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी मुंबई में कल रात टू सेलिब्रेट हर बिग डे विद क्लोज फ्रेंड्स। और आज अपने जन्मदिन के दिन जैकी हैं चंडीगढ़ में टू प्रमोट हर अपकमिंग फिल्म ब्रदर्स, और यहाँ उनके साथ हैं अक्षय कुमार और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी। और सोर्सेज की माने तो ब्रदर्स की इस टीम ने कुछ स्पेशल प्लान किया है जैकलिन के लिए। वेल, वी होप कि जैकी आप काम के साथ साथ अपना बर्थडे भी एंजॉय जरूर करें। Zoom wishes Jacqueline a very happy birthday. For रुद्रानी चतुराज, Zoom, मुंबई। बिग बी अमिताभ बच्चन गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र स्टेट के लिए भी बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के बनेंगे बिग बी ब्रांड एम्बेसडर। जी हां, अमिताभ बच्चन हैज बीन ऑफिशियली साइंड एज द फेस ऑफ महाराष्ट्र टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। जी हां, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये बात खुद फाइनेंस और फॉरेस्ट मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार ने कंफर्म की। बच्चन्स immense popularity and the love he enjoys among the masses will definitely give an impetus to the state government's initiative for tiger conservation and protection and create awareness on the importance of tiger among the people of the state. और सीनियर बच्चन ने इस नोबल कॉज के लिए गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए लिखा कि Your expansive letter has educated me greatly on not just the tiger reserves within the state of Maharashtra, but also the finer points on the importance of this campaign. I wish to accept your kind offer to render my services towards the state government's initiative for tiger conservation. वेल, बिग बी इससे पहले भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कई नोबल कॉजेस के साथ जुड़ते रहे हैं और उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन के महाराष्ट्र गवर्नमेंट के टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के फेस बनने के बाद टाइगर्स की कम होती पॉपुलेशन पर लगे लगाम। और इलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। सलमान खान ने शाहरुख खान से किस मामले में मान ली है हार, बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।